हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री मनः शिक्षा जो कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमको दिया, उसमें आज 11वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। समम श्री रूपेण स्मर विवश राधा गिरि भर्तोर ब्रजे साक्षात सेवा लभन विधये तद्गण युजो तद इज्याख्या ध्यान श्रवण नटी पंचामृतम इदम धायन नित्या गोवर्धनम अनुदिनम त्वम भज मनः। यहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे, ओ मन, तुम्हें हर दिन 5 तरीके के अमृतों का पान करना चाहिए। आराधना, गुणगान करना, ध्यान करना, राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनना और उनको प्रणाम करना, दंडवत करना, और विधि के अनुसार गोवर्धन की आराधना करनी चाहिए। ऐसे श्रीला रूप गोस्वामी जैसे बताया, उनकी शिक्षा के अनुसार श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उस मार्ग पे भजन करना चाहिए। श्री श्री राधा गिरिधारी जो कि उज्ज्वल श्रृंगार रस को प्रकट कर रहे प्रेम को अपने ब्रज के साथियों के साथ, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अपनी भजन दर्पण टीका में कहते हैं, सबसे रहस्यमय चीज क्या है, भक्ति की सबसे ऊंचा विज्ञान क्या है। तो हम राधा कृष्ण की कैसी सेवा कर सकती है, इसका जवाब इस श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिया है। फिर श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, तद गण युजो हो, भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद जो इन रहस्यमय लीलाओं में साथ रहते हैं। तो जैसे श्रीदाम सखा है, सुबल सखा है, श्रीमती राधा रानी के साथ श्री ललिता देवी, विशाखा देवी और भी, स्मर विलास परायण, राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं, श्रृंगार रस वाली लीलाओं का ध्यान करो, क्योंकि बाकी जो लीलाएं हैं दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य में, उनसे ये श्रेष्ठ है। फिर ब्रजे साक्षात सेवा लाभ, ब्रज में साक्षात सेवा का लाभ करो। हम साधना भक्ति करते समय जिन सेवाओं का ध्यान करेंगे, शास्त्र कहता है वैसा ही हमको साक्षात सेवा मिलेगा। तो जब सिद्धि प्राप्त होगी तो पहले तो भगवान की दूर से सेवा मिलेगी, फिर दूर से ही हम मंजरी की अनुगत्य में सेवा करेंगे तो हमें बाकी सखियों के नज़दीक पहुंचेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे साधक को श्री श्री राधा गोविंद की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। अनगिनत सेवाएं हैं, जैसे
उन वन के कुंजों की सफाई करना, राधा कृष्ण का सेज बेड तैयार करना, जल लेके आना, तांबुल पान बनाना, मालाएं बनाना, कर्पूर देना, इसका कोई अंत्य नहीं है सेवाओं का। और अनगिनत मंजरियाँ अलग अलग सेवाओं में लगी हुई है। हम राधा कृष्ण की साक्षात सेवा कर पाएंगे जब एक जीव को नित्य सिद्ध आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा, और इस उज्ज्वल श्रृंगार लीला में सेवा करने से उस मंजरी को शुद्ध आनंद हर क्षण पे उसके हृदय में प्रकट होगा। बहुत ही ऊंचे भाव, वो आनंद कभी ख़त्म नहीं होता और प्यास कभी बुझती नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रेम का जो हम जिनका आश्रय लिया प्रेम के लिए राधा कृष्ण, वे नित्य नवीन। तो जब हम उस भाव में पहुंचेंगे, वहाँ अपनी स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं होगी, बस उनकी साक्षात सेवा करना, तो हमारे हृदय को एक छोटा सा भी दुख जैसा चीज नहीं होगा। जो हम विप्रलाम विरह का दुख देखते हैं इस प्रेम में, ये भी एक आनंद है। जो हम भौतिक शरीर में जो दुखों का अनुभव करते हैं वैसा नहीं है वो भी एक बहुत ही ऊंचा आनंद है। तो आगे श्री रूपेण समम भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ कहते हैं, तो श्लोक में क्या बताया गया, रूप गोस्वामी ने जो हमको शिक्षा दी है उस तरीके से हम जो भी करेंगे, साधना भी रूपानुग, रूप गोस्वामी जैसे बोले, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-90 से लेके 93 4 श्लोकों में बताते हैं, श्रद्धा विशेषतः प्रीति ही श्रीमूर्तेर अंघ्रि सेवने श्रीमद्भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैः सह सजाति आशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे नाम संकीर्तनम श्रीमन् मथुरा मंडले स्थितिः अंगानां पंचकस्यास्य पूर्वं विलिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ्या बोधाय पुनरपि अत्र कीर्तनम। प्रेम और पूरी श्रद्धा के साथ हमें श्री मूर्ति की आराधना करना चाहिए, कमल चरणों की। हमारी श्री मूर्ति श्री राधा कृष्ण, बिना राधा का कृष्ण नहीं, राधा के साथ वाला कृष्ण। शुद्ध भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चाहिए। अपने से आगे के
भक्तों का संग करना चाहिए, जिनमें हमारे जैसा भाव है। हम माधुर्य भाव का इच्छा है, वो सखा भाव का है, उसका संग करके क्या होगा। आगे कहते हैं, वृंदावन में रह के संकीर्तन और नाम जप करना चाहिए। तो ये 5 चीजें भक्ति की सर्वश्रेष्ठ है। क्या क्या था और एक बार बोल रहा हूँ। विग्रह है राधा कृष्ण का, तो उसको पूर्ण श्रद्धा और विशेष प्रेम से सेवा करनी चाहिए। दूसरा, श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्तों के संग में सुनना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए उसका। तीसरा, हमारे भाव वाले, हमसे श्रेष्ठ भक्त हो, उनका संग करना चाहिए। चौथा, वृंदावन में वास करते हुए हरि नाम हरि संकीर्तन। वृंदावन में वास करने का मतलब हरि नाम करते समय सदैव वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करना, वृंदावन में जाकर रहने की बात नहीं। और 5वां है कि 5वां ही सदैव नहीं, चौथा सदैव हरिनाम करना, और 5वां मन से सदैव वृंदावन में वास करना। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ईज्या, भगवान की आराधना करो। श्लोक में बताया गया, ईज्या का मतलब, अगर हमारे पास राधा कृष्ण का विग्रह है, श्री विग्रह, तो उनकी चरणों की सेवा करना, भगवान के विशेष दिनों का सम्मान करना, एकादशी का व्रत करना, भगवान को अर्पित फूल की माला पहनना, तिलक करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, भगवान का पादोदक जल पीना, तुलसी देवी की सेवा, ये सब इस भगवान की सेवा में आ जाता है। फिर है आख्या। आख्या भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गुणगान करना। तो इसमें भक्ति के ग्रंथ पढ़ना, भगवान का बारे में सुनना, भगवान का नाम करना, भगवान की लीलाओं को स्मरण कर, ये सब उसमें आ जाता है। फिर ध्यान। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ध्यान एक विशेष तरह का स्मरण है, भगवान के बारे में सोचना। मगर यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो स्मरण बोल दिया बस। भक्ति संदर्भ ग्रंथ में श्रीला जीव गोस्वामी ने अनुच्छेद 278 में एक श्लोक बोलते हैं, अथ पूर्ववत क्रम सोपान रीत्या सुख लभ्यम गुण परिकर सेवा लीला स्मरणम चानु संधेयम तद इदम स्मरणम पंचविधम यत् किंचिद अनुसंधानम स्मरणम सर्वतश्चित्तम आकर्ष्य सामान्याकारेण मनोधारणम धारणा विशेषतो रूपादि विचिंतनम ध्यानम अमृत धारावत अविच्छिन्नम तद ध्रुवानुस्मृति ध्येयमात्र स्फुरणम समाधिरिति। अर्थात भगवान का स्मरण ध्यान कैसे करना चाहिए? पहले तो भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद भगवान के रूप का स्मरण करना चाहिए, इसके बाद भगवान के गुणों का स्मरण, उसके बाद भगवान के परिकर साथ में कौन है,
इसके बाद अपनी सेवा और उसके बाद लीला। स्मरण को जीव गौसीपाद कहते हम 5 तरह से बता सकते हैं। पहले तो मन में जो भी बात याद आती है उसका ध्यान करना, स्मरण करना। दूसरा, किसी चीज़ का मन में बरोबर ध्यान करने का कोशिश करना, मन को एक जगह लगाना, जिसको धारणा कहते हैं। तीसरा, कुछ विशेष स्वरूप लीलाएं, उनका बारे में स्मरण करना, इसको ध्यान कहते हैं। चौथा, भगवान की किसी लीला का एकदम हमको स्मरण आ गया, एकदम कोई विचार नहीं था, इसको ध्रुवानुस्मृति कहते हैं, जो अमृत की तरह बहता है हमारे हृदय में, मन में। पांचवा, सिर्फ भगवान ही हमारे ध्यान की केंद्र है और कुछ भी नहीं, इस दुनिया की कोई बात नहीं, इसको समाधि कहते हैं। इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं श्रवण, श्लोक में आया श्रवण। श्रवण का मतलब साधु लोगों के मुख से भगवान की लीलाओं को सुनना, फिर एक पुराणों से कहीं भगवान की बातें सुनना शाम के समय। पहले ऐसा होता था, अभी तो कहाँ है सभी। इसके बाद नटी, नटी का मतलब है प्रणाम करना। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रणाम भगवान के श्री विग्रह को, किसी वस्तु को, भगवान से जुड़ी वस्तु को, भगवान से जुड़े धाम को, या कोई शुद्ध भक्त को, उनको स्मरण करना। इसके बाद श्री गोवर्धन भजन, गोवर्धन की आराधना करो, श्री गोवर्धन की। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला दी थी। ये बात स्तवावली में श्री गौरांग स्तव कल्पतरु प्रार्थना में रघुनाथ दास गोस्वामी खुद बता रहे हैं। महासंपद दावाद अपि पतितम उद्धृत्य कृपया स्वरूपे यह स्वीये कुजनम अपि माम न्यास्य मुदितः उरो गुंजाहारम प्रियम अपि च गोवर्धन शिलाम ददौ में गौरांग हृदय उदयन माम मदयति। मैं एक गिरा हुआ एक जीव, सारे जीवों में सबसे नीच भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मेरा उद्धार किया। इस दावा नाल जैसे भौतिक जीवन से, अपनी कृपा से उन्होंने मुझे अपने प्रिय स्वरूप दामोदर के हाथों से मुझे उनके पास पहले तो अर्पण कर दिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी आए तो महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास रखा, जो कि ललिता देवी है। फिर भगवान ने मुझे खुद जो एक क्या बोलते हैं गुंजाहार पहना था, वो उतार के मुझे दे दिए और एक गोवर्धन की शिला दी, जो उनको खुद को बहुत प्रिय थी। तो वे साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरे हृदय में प्रेम प्रकट किया और मुझे पागल बना दिया। आगे शिला
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गोवर्धन शिला साक्षात भगवान के समान है। तो गोवर्धन शिला की आराधना करना ये साक्षात भगवान की सेवा की तरह है। तो ऐसे हमको बातें बताई रघुनाथ दास गोस्वामी ने। यहाँ आगे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गोवर्धन की आराधना करना का दो अर्थ है। पहला, एक साधक को गोवर्धन शिला का सम्मान करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान की आराधना करता है वैसे ही। दूसरा अर्थ है कि श्री गोवर्धन में रह के मानसिक रूप से, साक्षात रूप से और भगवान का भजन करना चाहिए, या गोवर्धन पर्वत के आजू बाजू कहीं भी जहाँ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। तो धाम में रहना ये भी तो रूप गोस्वामी पाद का एक शिक्षा है कि मथुरा में वास करो। नित्या का मतलब कि एक तरह से नित्य भी हो जाता है सदैव। दूसरा है जैसे नीति, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विधि मार्ग शास्त्रों में बता गया वैसे आराधना करना, पूजा। और जो रागानुग भक्ति के मार्ग पे है वे राग भक्ति जैसे रूप गोस्वामी पाद ने बताया उस तरह से आराधना करेंगे। जो भी है इसको हम कल भी जरा आगे बढ़ाएंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।